भारतीय सेना का एक दल दोनों द्विपक्षीय ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए अमेरिका के अलास्का गया हुआ है। यहां पर अमेरिकी सेना की अलास्का की टुकड़ी भारतीय सेना को होस्ट करेगी। युद्ध अभ्यास नाम की यह एक्सरसाइज 15 से 29 अक्टूबर तक जॉइंट बेस एल्मेंड्राफ रिसर्च में चलेगी। दोनों ही देशों के बीच ये 70वीं एक्सरसाइज है। अभ्यास की शुरुआत से पहले दोनों ही देशों की सेनाओं ने घुलने मिलने के लिए कई गतिविधियां की है। सैनिकों ने बर्फ पर कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल जैसे कई खेल भी खेले और एक दूसरे पे बर्फ के गोले भी फेंके। भारतीय सेना ने बताया कि इन खेल गतिविधियों से दोनों ही सेना एक दूसरे को करीब से जान सकेगी, जो आगे ट्रेनिंग में काम आएगा। इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज का उद्देश्य है कि भारतीय सेना और यूएस आर्मी अलास्का आने वाले समय में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किसी भी ऑपरेशन में साझेदारी के लिए तैयार रह सके। यूएस आर्मी अलास्का के पूर्व कमांडर मेजर जनरल पीटर एंड्रिसियाक ने बताया कि पिछले एक दशक से युद्ध अभ्यास वॉशिंगटन स्टेट में जॉइंट बेस लुई मैनकॉर्ड में आयोजित किया जाता है। तब यह एक्सरसाइज रेगिस्तानी इलाकों पे केंद्रित रहती है, लेकिन अब इसमें बदलाव आ गया। अब इसका फोकस पहाड़ और ठंडे इलाके पे है। इस साल की युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज में भारतीय सेना के मद्रास रेजिमेंट की 7वीं बटालियन के 350 सैनिक शामिल हुए हैं। ये सैनिक फर्स्ट स्क्राइड के पैराशूट 404 कैवेलरी रेजिमेंट, 4th इन्फेंट्री ब्रिगेड कॉम्बैट टीम, 25वें इन्फेंट्री डिवीजन के 300 सैनिकों के साथ सैन्य अभ्यास करेंगे। केरल में लगातार हो रही भारी बारिश के हालात काफी बिगड़ गए। राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइडिंग की घटनाओं में भी अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। 8 लोग लापता है। कोट्टायम इडुक्की के पठानमथिट्टा के पहाड़ी इलाके बाढ़ से ज्यादा प्रभावित है। इडुक्की के थोडुपुझा और क्लोयार कोट्या के कुटिकल्लम में मौतें हुई। यही मीनाचल और मणिमाला में नदियां उफान पे हैं। बारिश से जुड़ी घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए, साथ ही कई लोगों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया गया। यहां तक कि कई जिलों में बांध अपनी पूरी क्षमता के करीब पहुंच गए। राज्य के पहाड़ी इलाकों में कई छोटे कस्बे और गांव बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गए हैं। डिफेंस पीआरओ ने बताया कि इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिट के साथ कन्नूर से सेना के जवानों का दल बचाव कार्यों के लिए वायनाड पहुंच गया। बेंगलुरु से इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के जल्द ही वायनाड पहुंचने की उम्मीद है। सेना की ओर से अब तक कुल 3 कॉलम तैनात किए गए हैं। राहत सामग्री के साथ नेवी चौपार के जरिए बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा जारी है। वायुसेना स्टेशन संगमुगम में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर Mi-17 स्टैंड बाय पे हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिख के मिलने का समय मांगा। सिद्धू ने पत्र में वो अहम मसले बताए जिन पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर 13 सूत्रीय एजेंडे भी पेश किए, जिसे उन्होंने पंजाब मॉडल भी बताया है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा विसर्जन पर लौट रहे लोगों पे शनिवार रात देशी बम से हमला किया गया। घटना पश्चिम वर्धमान जिले के दुर्गापुर शहर के अन्नपूर्णा इलाके की है। बमबारी के बाद आरोपियों ने आसपास खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए, जिन्हें पुलिस तलाश रही है। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। एसीपी ध्रुव ज्योति मुखर्जी ने बताया कि घटना का शिकार हुए कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुखर्जी ने कहा कि सभी हमलावर फरार है, उनकी पहचान भी नहीं की जा सकी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें बनाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झगड़े की वजह शराब से जुड़ी बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार दुर्गा विसर्जन कर रहे एक गुट के लोग जब लौट रहे थे, तब दूसरे गुट के लोग आकर उनसे शराब खरीदने के लिए पैसे की मांग करने लगे। इस बात को लेकर दोनों ही गुटों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। मामला बढ़ने के बाद दूसरे गुट के लोगों ने पहले गुट पर देसी बम से हमला कर दिया। देश में अभी कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी नजर आने लगी। 7 महीने बाद रोजाना आने वाले केस घट के 14,000 के करीब पहुंच गए। शनिवार को 11,123 टेस्ट करवाए गए, जिनमें से 14,146 मरीज पॉजिटिव आए।
जबकि 144 मरीजों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 19,788 लोग संक्रमण से रिकवर हुए। इसी के साथ ही रोजाना आने वाले मामलों का प्रतिशत 1.29 रह गया। मतलब कि 100 लोगों का टेस्ट करने पर अब 1.29 मरीज पॉजिटिव मिल रहे हैं। पिछले 48 दिनों से पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। हालांकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 1.42 है। देश में वैक्सीनेशन की गति में भी काफी तेजी आई है। बीते दिन देश भर में 41,20,772 वैक्सीन के डोज भी लगाए गए। एलएसी पर चीनी सैनिकों की तैनाती बढ़ने के बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने लद्दाख पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों से हालात के बारे में जानकारी ली। वायुसेना प्रमुख से पहले सेना प्रमुख भी लद्दाख दौरा कर चुके हैं। लद्दाख में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने इलाके का दौरा किया। लद्दाख पहुंचकर वायुसेना प्रमुख ने तैयारियों का जायजा लिया और एयरबेस पर मौजूद अधिकारियों के साथ बातचीत की। वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी के दौरे से 2 हफ्ते पहले ही सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे ने भी लद्दाख का दौरा किया था। इसी महीने वायुसेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने वाले 8 अक्टूबर को 89वें वायुसेना दिवस के मौके पे एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की मौजूदगी बढ़ गई है। हालांकि उन्होंने कहा था कि इससे वायुसेना को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने बताया था कि चीन की वायुसेना ने एलएसी के उस पार 3 एयरफील्ड में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के रामनगरी बसंत कॉलोनी में बदमाशों को गोली से घायल मॉडल की रविवार सुबह मौत हो गई। बदमाशों ने प्रेम प्रसंग में 12 अक्टूबर की रात मॉडल अनिता देवी उर्फ मोना राय को गोली मारी थी। घटना के बाद से वह इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती थी। इस मामले में अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। घटना का कोई सुराग नहीं मिल पाया। राजीव नगर थाना क्षेत्र के रामनगरी वसंत कॉलोनी की रहने वाली 36 साल की अनिता देवी उर्फ मोना राय सुमन कुमार की पत्नी थी। वह मॉडल थी और इस क्षेत्र में कई मॉडल भी जीते थे। बदमाशों ने अनिता को उनकी 12 साल की बेटी के सामने कमर में गोली मारी। घटना उस वक्त की है जब मंदिर से स्कूटी से वो घर पहुंच रही थी। मॉडल 2020 में मिसेज बिहार की प्रतिभागी रही थी। सुमन फोटोकॉपी की दुकान भी चलाती थी। राजीव नगर थाने का सरोज से अनिता की मौत की पुष्टि की है। उनका कहना है कि इलाज के लिए GIMS में भर्ती कराया गया था। उसकी रविवार की सुबह 4 बजे मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही नतीजा सामने आएगा। रायपुर शहर के जयस्तंभ चौक पे गाड़ी रोककर 2 दोस्त सड़क पर बैठ गए और बातें करने लगे थे, जिसके बाद दोनों ने करीब 10 मिनट तक यहां पे हंगामा किया। सूचना के बाद CCTV फुटेज के आधार पर अब पुलिस ने इनमें से एक को गिरफ्तार भी किया। गोल बाजार थाने की पुलिस ने शराबियों के खिलाफ चौराहे पे गाड़ी रोककर सार्वजनिक रास्ते को बाधित करने और लोगों को तकलीफ पहुंचाने का केस भी दर्ज किया। गिरफ्तार हुए शराबी का नाम अरुण कुमार सोनी है। चौराहे पर लगे कैमरे में नजर आ रहा है कि गाड़ी ड्राइव करते हुए अरुण अपने साथी के साथ जयस्तंभ चौक पर पहुंचा था। वहीं उसने कार को ब्रेक लगा दिया। इसके बाद अगली सीट पे बैठा उसका दोस्त राज निवासी KP शुक्ला सड़क पे उतर गया और दोनों पैर मोड़कर सड़क पर आराम से बैठ गया, जैसे किसी पंगत में बैठा हो। अपने दोस्त को खाने की चीज दे रहा था। बड़े मजे से वो लोग रोड पे बैठ के खा रहे थे। मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंची तो शनिवार शाम तक कार को ड्राइव कर रहे अरुण को गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में उसके साथी KP की तलाश की जा रही है। पुलिस को पता चला है कि KP राजनांद गांव का रहने वाला है। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का।
भोपाल रेलवे स्टेशन के सामने शनिवार देर रात दुर्गा प्रतिमा जुलूस में शामिल युवकों को कार से कुचलने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जुलूस में फंस जाने के बाद ड्राइवर ने 3 से 4 बार कार को आगे पीछे किया और लोगों को कुचलता रहा। गंभीर रूप से घायल रोशन साक्य ने बताया कि वह 10 मीटर तक घसीटता रहा। जुलूस में शामिल लोग चिल्लाते रहे। पुलिस भी वहीं खड़ी थी लेकिन कार को रोक नहीं पाई। आगे सड़क पे झांकी होने की वजह से काफी लोग बच गए। उधर डीआईजी इरशाद वली ने ड्राइवर के गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की। उसकी कार को भी जब्त किया गया। घटना में घायल युवक रात के मंजर को याद कर सिहर जाते हैं। घायलों ने बताया कि ड्राइवर 3-4 बार कार को आगे पीछे करके लोगों को कुचलता रहा। शोर मचाने पर भी वह न रुका और कार को करीब 200 मीटर रिवर्स कर द्वारका नगर की तरफ भाग निकला। घायलों ने बताया कि कार चालक नशे में था। घटना में चांदबड़ बजरिया निवासी रोशन शाक्य, यश साहू, सुरेंद्र सेन, चित्रांश सिंह घायल हुए हैं। रोशन का लालघाटी स्थित निजी अस्पताल में उपचार चालू है। उसकी हालत बहुत ही गंभीर है। उसके सिर, पैर और हाथ में गंभीर चोट लगी है। रोशन ने बताया कि कार चालक करीब 10 मीटर तक घसीटता गया। मेरे सिर से काफी खून बह रहा था। खून देखकर मैं बेसुध हो गया। इसके बाद मुझे पता नहीं कि क्या हुआ। होश आया तब मैं अस्पताल में था। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने गुरुवार को आर्यन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। इसी बीच खबर आ रही है कि आर्यन जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में थे तब एजेंसी द्वारा उनकी काउंसलिंग की गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक काउंसलिंग के दौरान आर्यन ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से वादा किया, मैं अच्छा इंसान बनकर अच्छे काम करूंगा और एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। आर्यन ने काउंसलिंग के दौरान एनसीबी के ये भी वादा किया कि जेल से बाहर आने के बाद वे कभी कुछ गलत ना करे, साथ ही गरीब और कमजोर लोगों की भी मदद करेंगे। बताया जा रहा है कि एनसीबी के समीर वानखेड़े के साथ एनजीओ वर्कर्स ने भी आर्यन की काउंसलिंग की। बता दें कि आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमीचा समेत अन्य आरोपियों को भी 20 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा। सेशंस कोर्ट द्वारा 20 तारीख को ही आर्यन समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पे फैसला सुनाया जाएगा। जब तक कि आर्यन को सलाखों के पीछे ही रहना होगा। जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 का बैच मिला है। ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 72 डेंगू पॉजिटिव केस मिले। इनमें से 50 सिर्फ ग्वालियर के हैं, जिनमें 35 की उम्र 18 साल से कम है। इस साल अभी तक एक दिन में सबसे ज्यादा डेंगू के केस मिलने का ये रिकॉर्ड है। अब जिले में कुल डेंगू के मरीज 724 हो गए। साथ ही वायरल फीवर के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका असर सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं पे पड़ने लगा। अंचल के सबसे बड़े अस्पताल जेएएच की ओपीडी में पहुंच रहे मरीजों की संख्या भी अभी बढ़ रही है। कमला राजा हॉस्पिटल में बच्चों के इलाज की व्यापक व्यवस्था भी नहीं, जबकि इस मामले में न्यायालय में लगी जनहित याचिका पे अस्पताल प्रबंधक ने शासन को जवाब देना है। जयरायोग्य हॉस्पिटल में माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 779 डेंगू सैंपल की रिपोर्ट शनिवार रात को आई है, जिनमें से 72 डेंगू पॉजिटिव मिले। इनमें से 50 ग्वालियर के हैं, शेष 22 अन्य पड़ोसी शहर भिंड, मुरैना, शिवपुरी सहित अन्य शहरों के हैं। 24 में से 50 डेंगू पॉजिटिव केस बताए गए हैं। डेंगू किस तरह फैलता है, डराने वाली बात यह है कि इन 50 में से 35 डेंगू पॉजिटिविटी की उम्र 18 साल से कम है। ग्वालियर में बीते 38 दिनों में 500 से ज्यादा मामले में डेंगू के सामने आए। हैरत की बात यह है कि इनमें से 417 की उम्र 18 साल से कम है। जिले में कुल डेंगू निकलने वाले 17% तो बच्चे हैं। डराने वाला ये आंकड़ा है। स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन व नगर निगम की नजर इसी आंकड़े को कम करने की ओर लगी हुई है। यूपी में भी डेंगू का प्रकोप जारी रहा है। शनिवार शाम को डेंगू के 280 नए मरीज मिले। इनमें से लखनऊ के 32 मरीज हैं। वहीं प्रदेश भर में अब तक मरीजों की संख्या 13,000 के पार हो गई। राज्य में मच्छर जनित और बैक्टीरियल बीमारियों में तेजी से बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अस्पताल में बुखार, जुकाम के मरीजों की भी भरमार है। अस्पतालों की ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक मरीजों की भरमार लगी नजर आ रही है। स्थिति यह है कि प्रदेश में 1 जनवरी से 12 सितंबर तक 58 जिलों में कुल 2073 केस रिपोर्ट कराए गए। वहीं अब मरीजों की संख्या 13,060 हो गई। राजधानी लखनऊ में भी डेंगू अब बेकाबू होता नजर आ रहा है। घनी बस्ती के इलाकों में ज्यादा भयावह परिस्थिति है। फैजुल्लागंज में बीमारी थम रही है। यहाँ कई मरीजों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इस बीच शनिवार को भी स्वास्थ्य महकमे में स्थलीय निरीक्षण करने का दावा किया गया। वहां की 2798 घरों के निरीक्षण के बाद 27 घरों में लार्वा मिलने पर नोटिस भी जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में 17वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए आज 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच नामांकन प्रक्रिया की गई। भाजपा से सपा के बागी नितिन अग्रवाल ने नामांकन किया तो सपा से सीतापुर के महमूदाबाद से विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने पर्चा दाखिल किया। अब 18 अक्टूबर को मतदान होगा। ये पहली बार है जब चुनाव होने जा रहे हैं। नितिन अग्रवाल पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल के बेटे हैं। उपाध्यक्ष संसदीय परंपरा के मुताबिक विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल का होना चाहिए। भाजपा नितिन अग्रवाल को मैदान में उतारकर ये जताना चाहती है कि उसने संसदीय परंपरा का निर्वहन करते हुए सपा के ही विधायक का चयन किया। नितिन के नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे। उन्होंने कहा, भाजपा संसदीय परंपराओं का पालन कर रही है। सबसे बड़े विपक्षी दल के लिए पद रिजर्व दिया गया है, लेकिन वह कैंडिडेट नहीं दे पाया। नितिन अग्रवाल विपक्षी दल के हैं। नितिन अग्रवाल का समर्थन करने के लिए हम सभी आए हैं। विधानसभा में भाजपा का अभी बहुमत है। ऐसे में नितिन अग्रवाल के उपाध्यक्ष पद पर विजयी होने में कोई संशय नहीं दिखता। मगर सपा ने प्रत्याशी उतारा तो नितिन के निर्विरोध चुने जाने की भाजपा की रणनीति को धक्का जरूर लगा है। रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के जबेरा क्षेत्र में सेल्फी के चक्कर में युवक की जान चली गई। यहां स्थित नजारा पॉइंट पर शनिवार सुबह जबलपुर से आए युवक सेल्फी ले रहा था। पैर फिसलने के कारण वह करीब 250 फीट गहरी खाई में जा गिरा। साथियों ने उसे तलाशा, पर नहीं मिलने पर वापस जबलपुर लौटे और परिवारजनों को साथ लेकर आए। इसके बाद सिंग्रामपुर चौकी पर सूचना दी गई। पुलिस ने वन अमले के साथ मिलकर करीब 7.5 घंटे में उसे खोजा। जबलपुर का रहने वाला स्नेही त्रिवेदी शनिवार सुबह करीब 7 बजे गोरखपुर स्थित नजारा पॉइंट पे आया था। साथ आए दोस्त हर्ष ने बताया कि वह 3 दोस्त बाइक से नजारा पॉइंट पे पहुंचे थे। स्नेह अलग अलग जगह खड़े होकर सेल्फी ले रहा था। जिस समय वह हादसा हुआ, सभी दोस्त पानी लेने गए थे। उधर उधर उन्होंने काफी खोजा, पर वह न मिला। इसी दौरान नजारा पॉइंट से नीचे पहाड़ी के एक हिस्से में स्नेह की चप्पल दिखाई दी। जंगल में उतरकर खोजने का प्रयास किया, लेकिन कई फीट की गहराई होने के कारण वह उन्हें नहीं खोज पाए। घबराहट में वापस जबलपुर गए और वहां परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसी के बाद दोबारा घटना स्थल पे पहुंचे थे। औरंगाबाद में खाला मिलने में देरी होने पर बाल कैदियों ने शनिवार को जमकर बवाल किया। 23 बाल कैदी गेट तोड़कर प्लेस ऑफ सेफ्टी से फरार हो गए। हालांकि इनमें से 15 कैदियों के पास उनको वापस पकड़े जाने की भी सूचना है। मामला मुजफ्फर थाना क्षेत्र के बभंडी में स्थित प्लेस ऑफ सेफ्टी का है। सूचना पे एसपी और डीएम मौके पे पहुंचे। फिलहाल फरार बाल कैदियों के बारे में अफसर कुछ नहीं बता रहे। बताया जा रहा है कि सुबह से परिसर का माहौल तनावपूर्ण था। बाल कैदियों ने जमकर तोड़फोड़ की। उन्होंने ड्यूटी पे तैनात सुरक्षा कर्मी पर भी पथराव किया। इनमें से पुलिस जवानों को चोट भी आई। प्रभारी सुप्रिंटेंडेंट विक्रमादित्य पाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बात पे हंगामा कर रहे थे। सुबह खाना खाने में थोड़ी देर हो गई। इसके बाद कुछ सीनियर कैदियों ने हंगामा शुरू किया था। उन्हें देखकर जूनियर कैदियों ने भी हंगामा शुरू किया। बाल कैदियों ने सारी कुर्सियां तक तोड़ दी। बच्चे इतने उग्र हो गए कि मेन गेट तोड़ के बाहर निकल गए। इसी दौरान बाहर का बिजली मीटर और पौध रोपण के लिए बने गेबियर को भी तोड़ दिया गया। साथ ही उन्होंने परिसर में रखे जनरेटर को भी पलट दिया। बाल कैदियों ने हंगामे में 2 सुरक्षा कर्मी भी घायल किए हैं। इनमें गृह पिता सुनील कुमार व अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल है। इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल भेजा गया। सदर एसडीएम विजयंत और सदर एसडीपीएम गौतम शरण ओमी ने बाल कैदियों को समझा बुझा के खाना खिलाया। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।